ASP.NET Core 3.1 के कोर ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या है, ORM फ्रेमवर्क क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की अप्रोचेस क्या हैं और कॉन्टेक्स्ट क्लास और एंटिटी क्लासेस से क्या मुराद है। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क है, इसे आप ORM भी कह सकते हैं। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि ORM फ्रेमवर्क क्या है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे लिए ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? डेटाबेसेस, उसमें टेबल्स और स्टोर प्रोसीजर्स। इसके अलावा ये हमारे लिए जनरेट करता है डेटा एक्सेस कोड, डेटा सेविंग और स्टोरेज कोड। अगर तो आपने पिछले 2 ट्यूटोरियल्स को देखा है, उसमें हमने यूज़ किया है ADO.NET की क्लासेस को, जैसे कि है SQL कनेक्शन, SQL कमांड, डेटा रीडर, और इसके थ्रू हमने क्या किया था, कोड लिखा था और हम डेटाबेस से डेटा लाते थे और फिर उसको सेव कराते थे हमने डेटाबेस में। और उसके लिए हम जो कोड लिखते हैं उसकी एग्जांपल आपके सामने है। इस एग्जांपल में हमने सिर्फ एक ही मॉडल यूज़ किया था और उसके लिए फिर हमने डेटाबेस मैन्युअली क्रिएट किया, उसमें टेबल क्रिएट किया, फिर सारे स्टोर प्रोसीजर्स को हमने मैन्युअली लिखा और फिर उनको यूज़ करने के लिए सारा कोड भी मैन्युअली लिखा। अब अगर हमारे एप्लीकेशन में 20 से 25 ऐसे मॉडल्स हों, फिर इनके लिए सारा कोड जैसे कि आपके सामने है लिखना वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है, मुश्किल भी है और इनकी मेंटेनेंस भी मुश्किल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ORM फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं जो कि ऑटोमेट करता है हमारे लिए इस सारे प्रोसेस को। और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ORM फ्रेमवर्क की एक एग्जांपल है। इसके अलावा ड्रिपर भी है, हाइबरनेट भी है और काफ़ी सारे दूसरे भी हैं और आप खुद से भी एक लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोड ये किस तरह करता है और इसके लिए मुख्तलिफ अप्रोचेस यूज़ करता है। जो दो बहुत पॉपुलर हैं उनमें से एक है कोड फर्स्ट और दूसरा है डेटाबेस फर्स्ट। आपने एक चीज़ नोट रखनी है कि कोड फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोचेस में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंस है। कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है कि हम किस तरह अप्लाई करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क को अपने प्रोजेक्ट में, और जब हम अप्लाई कर लेंगे उसे कोड फर्स्ट या डेटाबेस फर्स्ट अप्रोचेस के थ्रू, उसके बाद सारा कोड जैसे कि डेटाबेस से क्वेरी करना है, कर्ड ऑपरेशंस करने हैं, सर्चिंग वगैरह करने हैं, ये सारी चीज़ें दोनों अप्रोचेस में एग्जैक्टली सेम है। कोड एग्जैक्टली 100% सेम होगा, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंस है, कोड एग्जैक्टली सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कोड फर्स्ट क्या है। हम इस अप्रोच को तब यूज़ करते हैं अगर हमारे पास डेटाबेस मौजूद नहीं है या हम एग्जिस्टिंग डेटाबेस को यूज़ नहीं करना चाहते। तो कोड फर्स्ट अप्रोच हम कब यूज़ करेंगे, हमारे पास पहले से डेटाबेस मौजूद नहीं है या अगर हमारे पास डेटाबेस मौजूद है हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते। और इस अप्रोच में क्या होगा, एंटिटी फ्रेमवर्क जनरेट करेगा हमारे लिए डेटाबेस, और किससे जनरेट करेगा, कॉन्टेक्स्ट क्लास से, और उसकी टेबल्स को जनरेट करेगा एंटिटी क्लासेस से। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की। इस अप्रोच को हम तब यूज़ करते हैं अगर हमारे पास पहले से डेटाबेस मौजूद हो या हम यूज़ करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो ये ऑपोजिट है कोड फर्स्ट के। और उस केस में क्या है, अगर हमारे पास डेटाबेस मौजूद नहीं है या हम यूज़ नहीं करना चाहते एग्जिस्टिंग डेटाबेस, और इस केस में क्या है, हमारे पास पहले से डेटाबेस मौजूद है या हम यूज़ करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग डेटाबेस को। और इस अप्रोच में क्या होता है कि एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे लिए क्या करता है, जनरेट करता है कॉन्टेक्स्ट क्लास को हमारे डेटाबेस से और एंटिटी क्लासेस को हमारी डेटाबेस की टेबल से। तो ये भी ऑपोजिट है कोड फर्स्ट अप्रोच के। उस केस में क्या होता है, डेटाबेस जनरेट होता है, किस चीज़ से जनरेट होता है, कॉन्टेक्स्ट क्लास से, और उसकी टेबल्स जनरेट होती हैं किस चीज़ से होती हैं, एंटिटी क्लासेस से। और इस अप्रोच में क्या होता है कि एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट क्लास को जनरेट करता है हमारे डेटाबेस से और हमारी डेटाबेस की टेबल से हमारे लिए जनरेट करता है एंटिटी क्लासेस को। अब ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या है और एंटिटी क्लासेस क्या है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट क्लास की। कॉन्टेक्स्ट क्लास को हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्वेरी कर सके, कर्ड ऑपरेशन कर सके या कोई और ऑपरेशन जैसे कि सर्चिंग वगैरह कर सके अपने डेटाबेस के साथ। हम जब भी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज़ करेंगे हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट क्लास ज़रूर होनी चाहिए, कम से कम एक क्लास हर हाल में होगी। अगर तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट क्लास नहीं है तो फिर हम यूज़ नहीं कर सकते एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को।
और आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो भी कॉन्टेक्स्ट क्लास आप लिखेंगे या जनरेट होगी उसे हर हाल में डिराइव होना है DB कॉन्टेक्स्ट क्लास से। ये फ्रेमवर्क की क्लास है और इसके बगैर ये किसी सूरत काम नहीं करेगा। अब अगर हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट क्लास हमारे लिए जनरेट करता है एंटिटी फ्रेमवर्क, जबकि कोड फर्स्ट अप्रोच के केस में कॉन्टेक्स्ट क्लास हम खुद लिखते हैं, जिससे फिर हमारा डेटाबेस जनरेट होता है। अब बात करते हैं एंटिटी या मॉडल क्लास की। हम मॉडल क्लासेस काफ़ी यूज़ कर चुके हैं, इनको एंटिटी क्लासेस भी कहा जाता है। और हर एंटिटी क्लास रिप्रेजेंट करती हैं हमारे डेटाबेस की टेबल और उसकी रिलेटेड टेबल्स को। तो अगर हमारे डेटाबेस में एक टेबल है स्टूडेंट्स, तो उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास क्या होगी? स्टूडेंट क्लास, और जिसमें सारी प्रॉपर्टीज होंगी और हर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है हमारे डेटाबेस टेबल की कॉलम्स को। और रिलेटेड टेबल से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हमारे डेटाबेस में दो टेबल्स हैं, एक है स्टूडेंट और दूसरा है स्टूडेंट फी या स्टूडेंट रिजल्ट्स, और ये रिलेटेड टेबल्स हैं। तो एंटिटी क्लास क्या रिप्रेजेंट करती हैं? हमारे डेटाबेस की टेबल को और रिलेटेड टेबल्स को। और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में एंटिटी क्लासेस हमारे लिए जनरेट करता है एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे डेटाबेस की टेबल से, जबकि कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है? हम खुद सारे एंटिटी क्लासेस लिखते हैं, फिर उनसे हमारी डेटाबेस की टेबल्स जनरेट होती हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटाबेस मौजूद है जिसका नाम है टेस्ट DB और उसमें सिर्फ एक टेबल है स्टूडेंट्स का। अब अगर हम कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट क्लास को लिखेंगे और उसे हर हाल में हमने डिराइव करना है DB कॉन्टेक्स्ट क्लास से, तो आपके सामने है। और उसके बाद हमने क्या करना है? अपने एंटिटी क्लासेस को यहाँ पे लिंक करना है, जिसकी डेफिनेशन आपके सामने है। तो हम ये एंटिटी क्लासेस या मॉडल क्लासेस क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ पे अपने कॉन्टेक्स्ट क्लास में इसको लिंक करेंगे। तो फिर इससे क्या जनरेट होगा? हमारा डेटाबेस और उसकी टेबल आपके सामने है। अब अगर हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं तो तब क्या होगा? तो इस डेटाबेस से हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास हमारे लिए ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और लिंक कर देगा हमारे सारे एंटिटी क्लासेस को, और इसके अलावा ये जनरेट करेगा हमारे टेबल से हमारे लिए एंटिटी क्लासेस को। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल कर लेते हैं। और सेम डेटाबेस है टेस्ट DB और आपकी बार इसमें दो टेबल्स हैं आपके सामने हैं, एक स्टूडेंट है और उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स फी का टेबल है। अब अगर हम कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करेंगे तो हमने कॉन्टेक्स्ट क्लास खुद लिखना है और उसे डिराइव करना है DB कॉन्टेक्स्ट क्लास से, लिंक कर देने हैं सारे एंटिटी क्लासेस को यहाँ पे और इनकी डेफिनेशन आपके सामने है। और इससे फिर क्या होगा? जनरेट होगा हमारा डेटाबेस और उसकी टेबल्स। अब अगर हम यूज करेंगे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच तो फिर क्या होगा? ये हमारे लिए जनरेट कर देगा ये कॉन्टेक्स्ट क्लास और लिंक कर देगा सारे एंटिटी क्लासेस को इसमें, और इसके अलावा जनरेट कर लेगा हमारे लिए ये एंटिटी क्लासेस की डेफिनेशंस को, और यहाँ भी लिंक कर देगा रिलेटेड टेबल्स को। आपके सामने है यहाँ पे स्टूडेंट फी का जो एंटिटी क्लास है मैंने शो नहीं की, सिर्फ लिंक हुई है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने तफसील से बात की कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या है, ORM फ्रेमवर्क क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की अप्रोचेस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या है, एंटिटी क्लासेस क्या है, और फिर काफ़ी सारी एग्जांपल्स को देखा।